आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में आप लोगों ने वेबर के औद्योगिक अविस्तर मॉडल का प्रारंभिक परिचय प्राप्त किया। वेबर के औद्योगिक अवस्थित मॉडल के अंतर्गत आज वेबर द्वारा विवेचना की गई पहली दशा का हम लोग अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में हमने कुछ पारिभाषिक शब्दावली और कुछ मान्यताओं का जिक्र किया था। उनमें से कुछ मान्यताओं और कुछ पारिभाषिक शब्दावली का आज प्रयोग किया जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने उसे दोहराया होगा तो आपके दिमाग में होगा। अगर नहीं होगा तो मैं पुनः वहां पे आपको बता दूंगा। तो आज के इस व्याख्यान में, जो कि वेबर की प्रथम दशा का विवेचन करता है, प्रथम दशा का हमारा अभिप्राय है कि प्रथम दशा के अंतर्गत हम एक कच्चा माल और एक बाजार केंद्र की दशा में उद्योग कहां पर स्थापित किए जाएं या उद्योगों की अवस्थिति कहां होगी का अध्ययन करेंगे। इस प्रथम दशा के अंतर्गत 3 स्थितियां हैं। उन तीनों स्थितियों में हम उद्योग कहां स्थापित किए जाएंगे, उनकी अवस्थिति क्या होगी, इसका विश्लेषण करेंगे। कहां किए जाएंगे और क्यों किए जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने जो मैंने डायग्राम भेजे हैं वो देखे होंगे, वो आपने बना भी लिए होंगे। विवेचना के समय उनको अपने सम्मुख रखिएगा। डायग्राम के ऊपर जो हेडिंग दी गई है मैं उसको बोल दूंगा, तो आपको वो डायग्राम अपने सामने रख लेना है। देखिए, कल मैंने पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत 3 शब्दों का विवेचन किया था, और भी का किया था, लेकिन 3 का विवेचन, उनमें से आज 3 का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें पहला सर्वसुलभ पदार्थ है, दूसरा शुद्ध पदार्थ है और तीसरा सकल पदार्थ है। जैसा कि आज का विषय है कि जो कच्चा माल है वो एक कच्चा माल है और एक बाजार केंद्र है। कच्चे माल की प्रकृति क्या हो सकती है? या तो वह सर्वसुलभ हो सकता है, या तो वो शुद्ध हो सकता है, या तो वो मिश्रित या सकल हो सकता है। अर्थात कच्चा माल ऐसा हो सकता है जो सभी जगह पे एक समान मूल्य में प्राप्त होता हो, सर्वसुलभ रूप में मिल सकता है। दूसरा, वो शुद्ध रूप में मिल सकता है कि ऐसा पदार्थ हम उपयोग कर रहे हो अपने उद्योग के लिए जिसमें उत्पादन के बाद वजन का ह्रास ना हो रहा हो। तीसरा, कि हम एक मिश्रित पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं अपने उद्योग के लिए जिसमें उत्पादन के बाद वजन का ह्रास होता है, यानी कि कच्चा माल ज्यादा भारी होता है और जो हमारा उत्पाद होता है वो हल्का होता है। अगर हम 10 किलो कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 5 किलो उत्पाद प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आपको एक मान्यता वेबर की याद रखनी है कि जो परिवहन लागत है वो परिवहन लागत कच्चे माल और उत्पादित माल के वजन और दूरी में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जो कोई माल है, चाहे वो कच्चा माल हो चाहे वो उत्पाद हो, उसका भार और दूरी, ये दोनों चीजें जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे परिवहन लागत बढ़ती जाएगी। ये वेबर की मान्यता थी।
उन 3 पारिभाषिक शब्दावली और एक मान्यता के आधार पे अब आगे का विवेचन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस क्रम में जो पहली स्थिति आती है वह स्थिति आती है, एक सर्वसुलभ पदार्थ हो, एक बाजार केंद्र हो, तो उद्योगों की स्थापना कहां पर होगी। आप लोग जो डायग्राम मैंने भेजा था उसे खोल लें, जिसमें लिखा हुआ है एक सर्वसुलभ पदार्थ और एक बाजार केंद्र की दशा में उद्योग की अवस्थिति, सबसे ऊपर लिखा हुआ है और उसमें यू बना हुआ होगा। खास बात है उसमें यू बना हुआ होगा, वो वाला डायग्राम आप लोग खोल लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोगों ने अब तक वो डायग्राम खोल लिया होगा। देखिए, इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें, इसमें U लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है। जो U है वो U दर्शा रहा है जो पदार्थ है वो सर्वसुलभ पदार्थ है। जो I है वो उद्योग की अवस्थिति को दिखा रहा है और जो M है वो बाजार को दिखा रहा है। यानी कि पूरी बात को, पूरे निचोड़ को इस डायग्राम में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। अगर कोई पदार्थ सर्वसुलभ है, हर जगह हमें प्राप्त हो रहा है और समान मूल्य में प्राप्त हो रहा है, तो यह स्वाभाविक है कि उद्योग बाजार में ही स्थापित किया जाएगा, अन्य किसी भी स्थान के तुलना में। हम अन्य स्थानों को वरीयता क्यों देंगे जब हमें बाजार में ही वह कच्चा माल, वह पदार्थ उसी मूल्य पे उपलब्ध हो रहा है हमारे उद्योग के लिए। तो जाहिर सी बात है और बहुत लाजिम है कि हम अपने उद्योग की स्थापना कहां करेंगे? बाजार में करेंगे, मार्केट में करेंगे। अगर पदार्थ सर्वसुलभ पदार्थ है तो वेबर कह रहे हैं पदार्थ की विशेषता क्या होनी चाहिए? सर्वसुलभ होनी चाहिए। अगर पदार्थ सर्वसुलभ है, अब जो दूसरी दशा है, दूसरी दशा यह है कि अब जो पदार्थ है वो शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ का मतलब उत्पादन के बाद वजन में कोई ह्रास नहीं हो रहा है। तो ऐसी दशा में उद्योग कहां स्थापित होगा? मान्यता को ध्यान में रखिएगा। आपकी जो मान्यता थी वो मान्यता यह कह रही थी कि परिवहन लागत कच्चे माल और उत्पादित माल के वजन तथा दूरी में वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ती है। परिवहन लागत बढ़ती जाती है, कैसे कैसे? जैसे जैसे वजन और दूरी में वृद्धि होती है। लेकिन यहां पे पदार्थ कैसा है? शुद्ध है। यानी कि 10 किलो अगर हमें कच्चे माल की आवश्यकता होगी तो 10 ही किलो हमारा उत्पाद तैयार होगा। अर्थात 10 किलो अगर हम कच्चे माल के स्रोत पर उद्योग की स्थापना करते हैं तो वहां से 10 किलो का हमें परिवहन बाजार के लिए करना पड़ेगा। और अगर हम बाजार में उद्योग की स्थापना करते हैं तो कच्चे माल के स्रोत से बाजार तक कच्चे माल को लाने के लिए 10 किलोग्राम का परिवहन करना पड़ेगा। दोनों ही दशाओं में यह वजन 10 किलो ही रहेगा, चाहे हम उद्योग को कच्चे माल के स्रोत पर स्थापित कर लें या उद्योग को बाजार में स्थापित कर लें। यहां पर दोनों संभावनाएं हैं। जो उद्योग है वो कच्चे माल के स्रोत पर भी स्थापित किया जा सकता है, बाजार में भी स्थापित किया जा सकता है। लेकिन बाजार में स्थापित करने पे हमें कुछ अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। उन अप्रत्यक्ष रूप से लाभ को ध्यान में रखते हुए यह श्रेयकर होगा, यह उचित होगा
कि हम अपने उद्योग की स्थापना बाजार में करें और कच्चे माल के स्रोत से कच्चे माल का परिवहन बाजार केंद्र तक करें। अब आप देखिए इस डायग्राम में यही प्रस्तुत किया गया है। पी से शुद्ध पदार्थ को दर्शाया गया है, आई से उद्योग की अवस्थिति को दिखाया गया है, एम से बाजार केंद्र को दिखाया गया है और पी से एक डॉटेड लाइन खींची गई है। यह डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है? कच्चे माल के परिवहन को दिखा रही है कि बाजार केंद्र तक कच्चे माल का परिवहन किया गया है। अब आ जाइए वेबर की पहली दशा की तीसरी स्थिति में। अब देखिए भाई, यहां पे जो पदार्थ है उस पदार्थ की विशेषता क्या है कि वह पदार्थ मिश्रित है। मिश्रित का मतलब, अगर आप 10 किलो कच्चे माल को अपने उद्योग में लगाएंगे तो सिर्फ 5 किलो उत्पाद पैदा होगा। अब इस तीसरी दशा के विवेचना में हम आपको दोनों संभावनाओं पे विवेचना करके बताते हैं कि क्या होगा। पहली संभावना, हम ये मान के चल रहे हैं हमें हमारे उत्पाद के लिए 10 किलो कच्चे माल की आवश्यकता है। हमारा 5 किलो उत्पाद तैयार होगा। 10 किलो हम कच्चा माल इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो 5 किलो उत्पाद हम तैयार करेंगे। तो पहली दशा के अंतर्गत हमने ये माना, हम अभी तुलनात्मक रूप से बता रहे हैं कि उद्योग की स्थापना कहां की जाएगी। ये मत समझ लीजिएगा कि यहां की जाएगी। हम आपको दोनों दशाओं में कि कच्चे माल के स्रोत पे अगर हम उद्योग की स्थापना करेंगे तो क्या होगा और बाजार में करेंगे तो क्या होगा। तो हमने पहले यह माना कि हम अपना उद्योग बाजार में स्थापित कर रहे हैं। तो जब हम बाजार में स्थापित करेंगे तो हमें 10 किलो कच्चे माल का परिवहन बाजार तक करना होगा। परिवहन लागत 10 किलो की लगेगी। ठीक, यह बात क्लियर हो गई। अब अगर आप कच्चे माल के स्रोत पर उद्योग की स्थापना करेंगे, तो जब कच्चे माल के स्रोत पर आप उद्योग की स्थापना करेंगे तो वहां से आप कच्चा माल ले लेंगे, वहां से आपका वो तैयार माल बाजार भेजना होगा। तो 10 किलो कच्चा माल प्रयोग करने के बाद में आप 5 किलो माल तैयार करते हैं, तो आपको परिवहन कितना करना पड़ेगा? 5 किलो उत्पाद का परिवहन करना पड़ेगा बाजार तक। पहली दशा में जब आपने बाजार में उद्योग को स्थापित किया था तो आपको कितना परिवहन करना पड़ा था? 10 किलो का परिवहन करना पड़ा था। दूसरी दशा में जब आप कच्चे माल के स्रोत पे स्थापित करेंगे तो आपको तैयार माल का कितना परिवहन करना पड़ेगा? सिर्फ 5 किलो का करना पड़ेगा। तो लागत किसमें कम आएगी? जब हम उद्योग को कच्चे माल के स्रोत पर स्थापित करेंगे तब हमारी लागत कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि वेबर की मान्यता है कि परिवहन लागत कच्चे माल और उत्पादित माल के वजन तथा दूरी में वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ती है। अब आप लोग अपना डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में जी से क्या दिखाया गया है? सकल पदार्थ दिखाया गया है। आई से क्या दिखाया गया है? उद्योग की अवस्थिति दिखाई गई है। एम से क्या दिखाया गया है? बाजार केंद्र दिखाया गया है। और फिर एक सीधी रेखा खींची, एरो बना हुआ है। वो एरो क्या दिखा रहा है? वो एरो दिखा रहा है तैयार माल उत्पाद का बाजार केंद्र को परिवहन। जो इंडस्ट्री की, जो उद्योग की स्थापना हुई है वो कहां पे हुई है? जी के पास में हुई है। जी क्या है? सकल पदार्थ है, मिश्रित पदार्थ है, कच्चा माल है। उद्योग की स्थापना वहां हुई, उत्पाद तैयार हुआ, उत्पाद का परिवहन कहां हुआ? बाजार को हुआ। ठीक इसी बात को वेबर ने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब हम, जो वेबर की पहली दशा थी, पहली दशा यानी कि जब हम उद्योग में एक कच्चे माल को प्रयोग कर रहे हो तो एक कच्चा माल और एक बाजार की दशा में उद्योग की स्थापना कहां पे की जाएगी। उस एक कच्चे माल के अंतर्गत उन्होंने 3 स्थितियों की विवेचना की। उन 3 स्थितियों में पदार्थ की विशेषता के आधार पर उन स्थितियों का निर्माण किया गया। अगर पदार्थ सर्वसुलभ है, अगर पदार्थ मिश्रित है और अगर पदार्थ शुद्ध है।
अगर पदार्थ सर्वसुलभ है तो उद्योग की स्थापना कहां पे होगी? बाजार में होगी। अगर पदार्थ शुद्ध है तो उद्योग की स्थापना कहां पे होगी? दोनों स्थानों पे हो सकती है, परंतु बाजार में स्थापना करना अधिक उपयुक्त होगा। और हमारी तीसरी दशा, जब पदार्थ मिश्रित है तब उद्योग की स्थापना कहां होगी? जब पदार्थ मिश्रित है या सकल है तो उद्योग की स्थापना कच्चे माल के स्रोत के स्थान पे होगी। वेबर की प्रथम दशा का विवेचना यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग द्वितीय दशा की विवेचना करेंगे। आज की इस विवेचना में जो आपको ना समझ में आया हो वो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आशीष कुमार, अमन केसरी, अमृता, दयानंद प्रसाद, हिमांशु, मंजुलता, मीना कुमारी, निशांत, पल्लवी, प्रिंस, प्रियंका, देखिए जब पदार्थ सर्वसुलभ है, ठीक है, पदार्थ सर्वसुलभ है यानी कि सभी जगहों पे समान मूल्य में मिल रहा है। जब कोई चीज आपको सभी जगहों पे समान मूल्य में मिलेगी तो आप उद्योग कहां स्थापित करेंगे? जाहिर सी बात है आप बाजार में उद्योग को स्थापित करेंगे, क्योंकि बाजार में भी वह पदार्थ सर्वसुलभ है तो वह पदार्थ आपको उसी मूल्य में प्राप्त हो रहा है। तो आप बाजार से अन्यत्र स्थापित करके परिवहन व्यय क्यों बढ़ाएंगे? आप बाजार में ही स्थापित करेंगे। ठीक है, पदार्थ सर्वसुलभ है यानी कि हर जगह उपलब्ध है, समान मूल्य पे उपलब्ध है। अगर मूल्यों में विभिन्नता मानी जाती तब तो बात अलग थी कि जहां पे कम मूल्य होता हम वहां पे स्थापित कर लें, लेकिन सर्वसुलभ उसे कहा गया है जो समान जगह पे समान मूल्य में उपलब्ध है। तो जाहिर सी बात है कि हम उद्योगों की स्थापना बाजार में करेंगे। ठीक है, हाँ, सच्चिदानंद, शिवानी कुमारी, ट्विंकल कुमारी, ठीक। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः इसके आगे इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हुए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों के सुगमतापूर्वक समझने के लिए वेबर की प्रथम दशा की तीनों स्थितियों का सचित्र वर्णन किया जा रहा है। जो विवेचन पूर्व में प्रस्तुत किया गया है उस विवेचन को ध्यान में रखिएगा तथा जो व्याख्या आगे प्रस्तुत की जा रही है उसे भी ध्यान से सुनिएगा। वेबर के औद्योगिक सिद्धांत के प्रथम दशा के अंतर्गत तीन स्थितियों को रखा गया है। ये तीन स्थितियां पदार्थ की विशेषताओं के आधार पर हैं। कल की क्लास में पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत कुछ शब्दों की व्याख्या करते हुए मैंने इन शब्दों की भी व्याख्या की थी। वे शब्द हैं सर्वसुलभ पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और सकल पदार्थ। वेबर के औद्योगिक सिद्धांत की प्रथम दशा कहती है अगर कच्चा माल एक है और बाजार केंद्र भी एक है तो हमारे उद्योग की अब स्थिति क्या होगी। कच्चा माल या कच्चा पदार्थ तीन प्रकार का हो सकता है।
सर्वसुलभ हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, सकल या मिश्रित हो सकता है। बाजार केंद्र एक है। इन तीनों स्थितियों की हम लोग विवेचना करेंगे, लेकिन इस विवेचना के पूर्व कल जो मैंने मान्यताएं बताई थी उनमें से एक मान्यता का स्मरण कर लेना अत्यंत आवश्यक है। वह मान्यता है परिवहन लागत कच्चे माल और उत्पादित माल के वजन तथा दूरी में वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ती है। अब हम लोग आते हैं पहली स्थिति में। पहली स्थिति है जो कच्चा माल है वो सर्वसुलभ है और जो बाजार केंद्र है वो एक है। तो हमारे उद्योग की अब स्थिति क्या होगी? जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, U से सर्वसुलभ पदार्थ को दिखाया गया है, I से उद्योग की अवस्थिति को दिखाया गया है, M से मार्केट या बाजार केंद्र को दिखाया गया है। अगर उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल सर्वसुलभ है, सर्वसुलभ का मतलब है अगर प्रत्येक स्थान पर आसानी के साथ उपलब्ध है समान मूल्य में, प्रत्येक स्थान पर समान मूल्य पर उपलब्ध है, तो यह लाजिम है, यह नेचुरल है कि उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र पर ही होगी, M पर ही होगी। क्योंकि M से अन्यत्र उद्योग की स्थापना करने पर हमें अतिरिक्त परिवहन लागत वहन करनी पड़ेगी। इस दशा में हमें हानि होगी। क्यों हानि होगी? क्योंकि जो परिवहन लागत है वो कच्चे माल और उत्पादित माल के वजन तथा दूरी में वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ती है। हम अपनी परिवहन लागत को न्यूनतम कहाँ पे रख सकते हैं? बाजार पर ही रख सकते हैं। तो पहली स्थिति के अंतर्गत अगर उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला एक कच्चा पदार्थ सर्वसुलभ है और बाजार केंद्र भी एक है, तो उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र पर ही होगी। अब दूसरी स्थिति देख लीजिए। अब दूसरी स्थिति में जो पदार्थ है वो शुद्ध है। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जिसका उत्पादन के पश्चात वजन में ह्रास नहीं होता। अर्थात अगर हमें अपने किसी उत्पाद के लिए 10 किलो कच्चे माल की आवश्यकता है, तो 10 किलो कच्चे माल के बदले में जो हमें उत्पाद मिलेगा वो भी 10 किलो का ही मिलेगा। किसी भी तरीके का वजन ह्रास नहीं होगा, वजन में कमी नहीं होगी। यानी कि जिस क्वांटिटी में हम कच्चा माल प्रयोग करेंगे उसी क्वांटिटी में हमें उत्पाद मिलेगा। उसको कहा गया शुद्ध पदार्थ। चित्र देखिए आप, P से शुद्ध पदार्थ को दिखाया गया है, I से उद्योग की अवस्थिति को दिखाया गया है, M से बाजार केंद्र को दिखाया गया है, डॉटेड लाइन से कच्चे माल के परिवहन को दिखाया गया है जो बाजार केंद्र को किया जा रहा है। चित्र से ही सुस्पष्ट है कि इस दशा में क्या होगा। इस दशा में शुद्ध पदार्थ का परिवहन किया जाएगा। किस तरफ परिवहन किया जाएगा शुद्ध पदार्थ का? बाजार केंद्र को। अब विवेचना कीजिए जरा इस स्थिति की। कोई पदार्थ शुद्ध है, जितनी हम कच्ची सामग्री का उपयोग करेंगे उतना हमें उत्पाद मिल जाएगा। अगर हम बाजार केंद्र पर उद्योग की स्थापना करते हैं तो हमें 10 किलो कच्ची सामग्री का परिवहन करना पड़ेगा, परिवहन व्यय देना होगा, परिवहन लागत वहन करनी होगी। कितने की? 10 किलो की, उदाहरण के तौर पे। और हमें 10 किलो उत्पाद मिल जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम कच्चे माल के स्रोत पे उद्योग की स्थापना करते हैं तो वहां से हमें 10 किलो उत्पाद का परिवहन करना होगा बाजार को। उस दशा में भी
जो भार है जिसका हमें परिवहन करना है वो समान रहेगा। अब वेबर की मान्यता सुनिए, परिवहन लागत कच्चे माल और उत्पादित माल के वजन तथा दूरी में वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ती है। अर्थात जो परिवहन लागत है वो दोनों स्थान पर समान है, चाहे कच्चे माल का स्रोत पे हो या मार्केट पे हो। परंतु बाजार में जाहिर सी बात है हमें अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, इसलिए बाजार में उद्योग की स्थापना करना ज़्यादा लाभकारी होगा, ज़्यादा उपयुक्त होगा। इसलिए अगर शुद्ध पदार्थ होता है तो हम उद्योग की स्थापना के लिए बाजार केंद्र को ही वरीयता देते हैं। शुद्ध पदार्थ की दशा में उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र पर ही करना लाभकारी होता है। अब आ जाइए सकल पदार्थ पर, सकल या मिश्रित पदार्थ, वे पदार्थ जिनका उत्पादन की प्रक्रिया के बाद में वजन में ह्रास हो जाता है। अर्थात हम 10 किलो अगर कच्ची सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो संपूर्ण प्रक्रिया के बाद में हमें 5 किलो उत्पाद ही प्राप्त होगा, या 6 किलो होगा, या 7 किलो होगा, लेकिन हर हाल में वो 10 किलो से कम होगा। अगर उद्योग में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ सकल है तो उद्योग की अवस्थिति कहां होगी? हम दोनों दशाओं की विवेचना कर लेते हैं और लाभ जान लेते हैं कहां पे होगा। सबसे पहले हम आते हैं, हमने अपने उद्योग की स्थापना की मार्केट में, तो हमें कच्चे माल का, कितने कच्चे माल का परिवहन करना पड़ेगा? 10 किलो मान लिया है। 10 किलो कच्चे माल का परिवहन हमने किया, हमारी जो परिवहन लागत लगी वो 10 किलो की लगी, और हमारा उत्पाद कितना तैयार हुआ? 5 किलो। अब दूसरी दशा में आ जाइए कि हमने कच्चे माल के स्रोत पर उद्योग की स्थापना कर दी, तो 10 किलो तो हमें कच्चे माल के स्रोत पे ही मिल गया, तो यहां से हम परिवहन कितना करेंगे? 5 किलो का। तो हमारी परिवहन लागत कम हो गई कि नहीं हो गई? इसी चीज को इस चित्र में दिखाया गया है। जी से दिखाया गया है सकल पदार्थ को, आई से दिखाया गया है उद्योग की अवस्थिति को, एम से दिखाया गया है बाजार केंद्र को, और इस एरो से दिखाया गया है तैयार माल यानी कि उत्पाद का परिवहन बाजार केंद्र को। यानी कि जब पदार्थ सकल होगा, जिसमें अशुद्धि होगी, तो कच्चे माल के स्रोत पे उद्योग की स्थापना करना ही लाभकारी होता है। आपने तीनों की विवेचना को सुना। पहली विवेचना को सुना, जब पदार्थ सर्व सुलभ है, सर्व सुलभ है तो उद्योग की स्थापना बाजार में होगी। अगर पदार्थ शुद्ध है तो उद्योग की स्थापना बाजार में होगी। अगर पदार्थ सकल है तो उद्योग की स्थापना कच्चे माल के स्रोत पर होगी। ये इन तीनों दशाओं का चित्र द्वारा यह प्रस्तुतिकरण था, जिसे आप लोगों ने भली भांति समझा होगा।